नमस्कार। दिव्य हिमाचल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मस्तराम दलाल अपने सहयोगी अमन शर्मा के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश में क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है, जो कि टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला में जो सैंपलिंग का दौर चल रहा है उनकी कितनी रिपोर्ट आ चुकी है, और ये जो लॉकडाउन का आज हिमाचल में कर्फ्यू है, पूरे देश में लॉकडाउन है, वो उसी बीच आज हिमाचल प्रदेश में क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं। सबसे पहले हिमाचल के लिए अच्छी खबर यह है कि जो हिमाचल प्रदेश में 3 पॉजिटिव मामले पाए गए थे, एक शाहपुर से था, एक युवक लंज से था और एक तिब्बती नागरिक था। वो 3 जो पॉजिटिव के मामले पाए गए थे उन तीनों के परिवार वालों के सैंपल लिए गए थे, क्योंकि वो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आए थे। और जो तिब्बती नागरिक थे जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार के 7 लोगों के सैंपल लिए गए थे और 7 के 7 सैंपल वो नेगेटिव आए हैं। इसके अलावा जो एक महिला थी शाहपुर से, उस महिला के परिवार के 6 लोगों के सैंपल लिए गए थे, माफ कीजिएगा 5 लोगों के सैंपल लिए गए थे और वो 5 के 5 नेगेटिव आए हैं। इसके अलावा जो एक लंज का युवक था, जो पिछले कल डॉक्टरों ने उपचार किया, कड़ी मशक्कत की, मेहनत की और वो ठीक हो गया। पिछले कल की रिपोर्ट में वो बाद में नेगेटिव आया। उसके भी परिवार के एक सदस्य का जो वो सैंपल लिया गया था, उसकी भी आज रिपोर्ट आई है, वो भी नेगेटिव पाए गए हैं। तो हमारे लिए हिमाचल प्रदेश पाए गए थे शुरुआती दौर में, उन 3 परिवार के 13 लोगों के सैंपल जो है वो नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि इसमें खुशी वाली कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति ये खबर सुन के गलतफहमी में रहे कि अब बिल्कुल कोरोना का कोई खतरा नहीं है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। क्योंकि जो कोरोना का जो प्रभाव है, जो संक्रमण है, वो इस तरह से होता, मान लो किसी व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आया, क्योंकि जो एडवाइजरी ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति का सैंपल हम 7 से 14 दिन के बीच लेते हैं, जो डायरेक्ट पॉजिटिव के संपर्क में आया होता है। इसी कारण पिछले कल 7वें दिन उनके परिजनों के सैंपल लिए थे, वो सारे के सारे नेगेटिव आए हैं। लेकिन उन्हें आगे चल के फिर हमें जो है वो ऑब्जर्वेटरी में रखना पड़ेगा, सर्विलेंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके दोबारा सैंपल लिए जा सकते हैं, दोबारा जांच हो सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि पहले रिपोर्ट नेगेटिव आई है लेकिन कुछ दिनों के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल इस चीज़ को बड़ी खुशी मनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हम अब जो कोरोना का खतरा हिमाचल में वो टल गया है। वो बिल्कुल नहीं टला है, खतरा हमारे ऊपर अब भी बरकरार है। क्योंकि जो हम पिछले कल एक व्यक्ति वहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज में जो कोरोना पॉजिटिव था वो ठीक हुआ है, उसके बाद भी हम जगह जगह ये प्रचारित कर रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन नहीं। मान लो उस व्यक्ति के जो डायरेक्ट संपर्क में लोग आए हैं, उन्हें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, क्योंकि वहाँ लंच के भी अभी और सैंपल लिए जाने बाकी हैं। एक प्रक्रिया वहाँ से सैंपलिंग की शुरू की है, बहुत सारे सैंपल कल लगने हैं। जैसे कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जहाँ पे तिब्बती नागरिक का उपचार हुआ था, उस अस्पताल के करीब 50 लोगों के सैंपल लेने हैं। अभी तक फर्स्ट फेज में वहाँ के 6-7 लोगों के सैंपल लेने का प्रोसेस जो वो कल शुरू किया जाएगा और देर शाम तक कल उनकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन धीरे धीरे बाकियों के भी सैंपल लेने हैं। हम आज आपको बताएंगे कि सैंपल लेने की प्रक्रिया होती क्या है। दरअसल में किसी भी व्यक्ति में जब पॉजिटिव सिम्टम जो पॉजिटिव पाया जाता है संक्रमण का, जिसमें पता चलता है कि कोरोना को लेके पीड़ित है, वो पॉजिटिव है, तो उसके डायरेक्ट पहले 5 से 7 दिन बिल्कुल ऑब्जर्वेटरी में रखते हैं। उनकी तुरंत प्रभाव से उनके सैंपल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एडवाइजरी है, जो नॉर्म्स है, जो प्रोटोकॉल है, जो कि तय गाइडलाइंस है, वो ये कहती है कि उनके 7 से 14 दिन के भीतर आप कभी भी सैंपल भर सकते हैं और उनके सैंपल लेने पड़ते हैं। इसी प्रक्रिया में जो कांगड़ा के 3 पॉजिटिव मामले थे, उनके परिवार के 13 लोगों के सैंपल लिए गए थे। 3 लोग बाकी वो थे जिनके वो डायरेक्ट संपर्क में आए थे। टोटल 16 वहां से सैंपल भरे गए थे और 16 के 16 वो नेगेटिव आए हैं। लेकिन आज नेगेटिव आए हैं, बड़ी बात नहीं है कि वो 4 दिन बाद उनमें फिर पॉजिटिव सिम्टम आ सकते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ को बिल्कुल खुशी नहीं मनानी है। एक राहत की ये समाचार जरूर है, राहत की खबर जरूर है। लेकिन अब हम
जश्न मनाने शुरू कर दें कि हिमाचल में बिल्कुल कोरोना नहीं है, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में रहेंगे। सरकार ने कर्फ्यू लगाया है, कर्फ्यू के दौरान हमें पूरे 21 दिन घरों के भीतर बने रहना है, क्योंकि सरकार हमारी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही है, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए कर रही है, पूरे समाज की सुरक्षा के लिए कर रही है। लेकिन हम आज भी शिमला में देख रहे थे, जब हम रिज मैदान की तरफ आ रहे थे तो दो सगी बहनें यहाँ से थोड़ी दूर पे पैदल चल रही थी दोनों, और जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो बोलने लगी हम टहलने जा रही हैं, हम इवनिंग वॉक करने जा रही हैं। दोनों पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छे परिवार की थी, घर की थी, लेकिन इस तरह की लापरवाही हमें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। इवन नीचे की तरफ, ये जो हाई कोर्ट से नीचे वाला एरिया, बेमलोई का एरिया, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो मजदूर लोग रहते हैं, जो दूसरे डोमेस्टिक घरों में काम करते हैं, वो लोग रहते हैं। वो लोग इकट्ठे होके 20-25 लड़के आज खेल रहे थे दिन में। तो कहीं ना कहीं ये जो हम एक डिजास्टर, एक बारूद पे ढेर पे ये जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये हम अभी भी नहीं समझ रहे, हमें ये पता नहीं है कि कितना बड़ा खतरा अभी हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तो हम बात कर रहे थे सैंपल की। जो आज सैंपल आए हैं वो अभी टांडा मेडिकल कॉलेज के आए हैं 17, वो 17 के 17 नेगेटिव हैं। इसके अलावा 9 सैंपल आईजीएमसी शिमला में जो लगे हुए, उनकी करीब 8:30-9 बजे के आसपास रिपोर्ट आएगी। उनमें एक डॉक्टर भी हैं जो जिन डॉक्टर में संदिग्ध, जिनको पाया गया संदिग्ध मरीज हो सकते हैं, वो उनमें संक्रमण का खतरा हो सकता है, उनकी भी रिपोर्ट आनी है। तो आईजीएमसी शिमला के सैंपल की रिपोर्ट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन हिमाचल सरकार अभी भी बेहद गंभीर है। लोग बेशक इसे हल्के में ले रहे हो, लेकिन सरकार कड़े से कदम उठाने के लिए तैयार है। अभी भी मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है ओक ओवर, वहाँ पे बैठक चली हुई है उच्च अधिकारियों के साथ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के जो कोरोना के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव है स्वास्थ्य विभाग के आरडी धीमान, मुख्य सचिव, दूसरे तमाम सारे अधिकारी हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सारे जिला के एसपी और डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे स्टेट का वो फीडबैक ले रहे हैं, कहाँ पे क्या परिस्थितियां हैं। आज भी कहीं ना कहीं ये सरकार को फीडबैक मिली है कि जो 3 घंटे की ढील दी गई थी, उसका भी आज डट के दुरुपयोग किया गया है। लोग आज भी सैर सपाटे के बहाने से बाहर निकले हैं, क्योंकि बार बार एक ही व्यक्ति को राशन की दुकान पे जाते देखा गया है। रोज रोज राशन खरीदने की प्रक्रिया जो है, ये कहीं ना कहीं हमें खतरे में डाल रही है। रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज एक दिव्य हिमाचल टीवी पे एक वीडियो दिखाया गया था नगरोटा सूरिया का, जिसमें बता रहे थे कि लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठे जा रहे हैं और लोग जो है वो बिल्कुल कर्फ्यू की पालना नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह वक्त है कि पुलिस को सख्ती दिखानी होगी, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि आज लठ नहीं उठाया तो कल लाशें उठाने के लिए हमारे कंधे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि लोग बिल्कुल अभी भी कोरोना को हल्के से ले रहे हैं। खासकर ये जो नेगेटिव की रिपोर्ट्स आने लगी है, पिछले कल जो एक टांडा मेडिकल कॉलेज का एक पॉजिटिव था वो नेगेटिव हुआ, लेकिन वो नेगेटिव कैसे हुआ ये हमें समझना बेहद जरूरी है। इसका श्रेय जाता है टांडा मेडिकल कॉलेज की टीम को, उन डॉक्टरों को, उन देश के रक्षकों को, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस व्यक्ति का इलाज किया, जो लंज का युवक था, उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद उसको ठीक किया। उसकी कल सैंपलिंग हुई और वो नेगेटिव आया। लेकिन मैं बताऊं, उस व्यक्ति का 5 या 7 दिन के बाद दोबारा सैंपल होगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ठीक होके घर चला गया है, उसको नेगेटिव आया, वो ठीक हुआ, लेकिन उसका 5 से 7 दिन के बाद एक बार फिर सैंपल लिया जाएगा। दूसरी बार अगर वो नेगेटिव आता है, फिर उस व्यक्ति को ठीक करके घर भेज दिया जाएगा। तो हमें ये मानना होगा कि हमें पूरी तरह से जो खतरा वो टला नहीं है। एक राहत जरूर है, लेकिन खतरे के बादल हिमाचल प्रदेश पे लगातार मंडरा रहे हैं। और हम ये बात बार बार इसलिए हम ये जोर दे के कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कर्फ्यू को ढीले में लिया जा रहा है, लोग पुलिस का सहयोग नहीं कर रहे हैं, लोग अभी भी सैर सपाटे के बहाने से बाहर निकल रहे हैं। रोजमर्रा की अगर घर में पूरी चीजें, फिर भी लोग उन वस्तुओं को खरीदने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक भय बना हुआ कि क्या पता ये कर्फ्यू 21 दिन लगेगा, कितना आगे चलेगा, आगे चल के घर में जितना भंडारण हो सकता है खाद्य वस्तुओं का कर लें। लेकिन हम बचेंगे तब उस भंडारण का हमें लाभ मिलेगा। जब हम ही नहीं बचेंगे तो घर में इकट्ठा किया गया राशन वो किस काम आएगा, ये हमें समझना बेहद जरूरी है। इसलिए दिव्य हिमाचल
टीवी के माध्यम से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार आपके लिए पूरे इंतजाम कर रही है, बाहर पुलिस आपके लिए तैनात है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपके लिए तैनात हैं, वाटर सप्लाई के कर्मचारी आपके लिए तैनात हैं, बिजली बोर्ड के कर्मचारी आपके लिए तैनात हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के आपके लिए तमाम सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं। आप आराम से घर में रहिए, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने नहीं दी जाएगी। ये प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है, चाहे माइग्रेंट लेबर है, चाहे लोकल है, जितने भी व्यक्ति हैं जिनके पास खाने की दिक्कत है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे डिप्टी कमिश्नर को ये निर्देश दिए गए हैं कि उन व्यक्तियों को खाना खिलाया जाए, दोनों वक्त का खाना खिलाया जाए। हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति एक समय भी भूखा ना रहे, इसलिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये हमारी साइकोलॉजी है, ये मनोवैज्ञानिक ऐसा कि हम लोग जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हम भय में आ जाते हैं कि ये भी इकट्ठा कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो, लेकिन इकट्ठा करना किस लिए है हमें ये जानना जरूरी है। जब हम सुरक्षित हैं तब वो खाद्य वस्तुओं के भंडारण की हमें आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले मानव जीवन को बचाने का जो खतरा बना है उसको हमें पार करना है, कोरोना की जंग को लड़ना है। हिमाचल प्रदेश अपनी तरफ से पूरे एहतियात तौर पे पूरे कदम ले रही है। आज बीएमओ के साथ स्वास्थ्य विभाग ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें आज ये निर्णय लिया गया है कि डोर टू डोर हिमाचल प्रदेश सरकार डोर टू डोर एक्टिव फाइंडिंग कैंपेन शुरू कर रही है। ये कैंपेन होगी, आपके घर पे आशा वर्कर आएंगी, वो आपके परिवार के पूरे की पूरी फैमिली से बात करेगी, आपके परिवार में किस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री है वो पता किया जाएगा, कौन व्यक्ति सिंगापुर से आया, कौन अमेरिका से आया, या कौन हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्य से यहाँ आया है, उस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री को बाकायदा नोट किया जाएगा। आपके पूरे के पूरे परिवार के सदस्यों का उसमें पता किया जाएगा कि किसमें फ्लू के सिम्टम है, किसमें नॉर्मल फ्लू है, या किसका गला खराब है। ये तमाम सारी चीजें आशा वर्कर, और ये आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग ने रातों रात ट्रेंड की हैं। इसके लिए एक्टिव फाइंडिंग कैंपेन जो हिमाचल सरकार शुरू कर रही है, इस कैंपेन के लिए आशा वर्कर्स को तैयार किया गया है। वो घर घर आके आपको देखेगी। मान लो किसी व्यक्ति में देखा जाता है कि नॉर्मल फ्लू है, सर्दी जुकाम है, तो उसे गले की दवाई दी जाएगी, बुखार की दवाई दी जाएगी, जो कि एक एंटीबायोटिक हमारे पास पहले से यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जिसमें लगेगा, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उसे होम क्वारंटाइन किया जाएगा या उसको आइसोलेट किया जाएगा। जिसमें लगता है कोई व्यक्ति जिसमें ज़्यादा दिक्कत है, उसे उस तरह से स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। ये तमाम सारी व्यवस्थाएं जो वो हिमाचल सरकार अपने स्तर पे कर रही है। दूसरा, एक हिमाचल सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक आज बहुत बड़ा निर्णय लिया है, उसमें कहा गया है कि कोरोना मुक्त हिमाचल, ये एक ऐप तैयार की गई है, कोरोना हिमाचल मुक्त की एक ऐप तैयार की गई है। इस ऐप के माध्यम से जितने भी होम क्वारंटाइन लोग किए गए हैं, घरों में रखे गए हैं, निगरानी में रखे गए हैं, उन लोगों की ट्रैकिंग का पता किया जाएगा, क्योंकि इस ऐप के साथ उन सबके मोबाइल फोन जोड़ दिए गए हैं। जितने भी घर में होम क्वारंटाइन लोग किए गए हैं, उनको इस कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप के साथ उनको जोड़ दिया गया है। उनकी ट्रैकिंग अब सीधे यहाँ पे राजधानी शिमला में देखा जा सकता है कि कौन व्यक्ति घर के अंदर है, कमरे के अंदर है, कौन घर से बाहर आ गया है, या कौन व्यक्ति घर से दाएं बाएं जा रहा है। अगर ऐसी कोई भी होम क्वारंटाइन किया गया व्यक्ति ऐसी कोई कोशिश करता है, तो ट्रैकिंग के माध्यम से यहाँ पता चलेगा, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, एक जो हिमाचल सरकार ने टेलीमेडिसिन हब का एक निर्णय लिया गया है, उसके लिए आज एक्सपर्ट्स डॉक्टर जो आईजीएमसी में तैनात कर दिए गए हैं, उसकी भी वही व्यवस्थाएं की गई है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, जोनल अस्पताल हैं, उसके साथ जोड़ा गया है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें भी आशा वर्कर, आपकी आंगनवाड़ी वर्कर और दूसरे तमाम सारे लोग जो है वो घर घर जाके देखेंगे कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति घर पे बीमार है, वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो हार्ट का पेशेंट है, या उसे दूसरी कोई बीमारियां हैं, तो उसकी बाकायदा लाइव उसको किया जाएगा। और जो ये
टेलीमेडिसिन हब बनाया गया है। इसके साथ एक्सपर्ट्स डॉक्टर के साथ पेशेंट की बात करवाई जाएगी और वो पूछेंगे, एक्सपर्ट्स डॉक्टर पूछेंगे, जो घर घर आशा वर्कर जाएंगी उनके माध्यम से पूछेंगे ऑनलाइन कि आपको क्या दिक्कत है, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इस आधार पे उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयों को लेके जहाँ तक सब में एक पैनिक है, एंग्जाइटी का माहौल बन गया है, लोग डिप्रेशन में, उनके लिए भी कल सरकार ने एक बड़ा स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी में पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बनती है और मैक्सिमम दवाइयों की सप्लाई बद्दी से जाती है। तो सरकार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने प्रदेश तो छोड़िए, दूसरे राज्यों को भी दवाई की आपूर्ति करने के लिए सक्षम है। किसी भी तरह की दवाई बनानी पड़ती है तो रातों रात 6 घंटे में ऑर्डर देके वो दवाइयाँ बन सकती हैं। इसलिए अनावश्यक दवाइयों की खरीद भी कोई किसी तरह की ना करे, दवाई वही ली जाए जिसकी ज़रूरत है। लेकिन जब ये सरकार ने ये जो टेलीमेडिसिन हब स्टार्ट किया गया, इसके माध्यम से देखेंगे कि घर पे अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो आशा वर्कर वो ऑनलाइन एक्सपर्ट्स डॉक्टर के साथ, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनकी बात करवाएंगे और उनको उस तरह से दवाइयाँ दी जाएंगी। इसलिए कोई भी घर में जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित है उनको भी घर से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर बैठे आपका उपचार शुरू होने वाला है, या आपके घर में कोई किसी की ट्रैवल हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो जो कोरोना इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वहाँ से वो ट्रैवलिंग करके आया है, उसकी भी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन शुरू हो रही है और हिमाचल सरकार ने ये आज से ही अभियान शुरू कर दिया है। अभी तक हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है उसके तहत होम क्वारंटाइन जो लोग किए गए हैं वो 1476 हैं। जो वापस हिमाचल प्रदेश से वापस लौट गए हैं वो 179 है। 28 दिन की समय अवधि पूरी करने वाले जो लोग हैं जिनको कि 28 दिन होम क्वारंटाइन किया गया था वो 686 हैं, 686 लोग हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा आंकड़ा जो है 2409 लोगों का, 2409 लोगों का जो निगरानी में रखे गए हैं, और ये वो निगरानी वाले लोग हैं जिनको कोरोना मुक्त हिमाचल की ऐप के साथ इनके फ़ोन कनेक्ट कर दिए गए हैं आज, और सब लोगों की ट्रैकिंग जो है वो स्वास्थ्य विभाग शिमला से कर रहा है। इसलिए उन लोगों से भी गुजारिश है वो अपने घरों में बने रहें और वहाँ से बाहर ना जाएं। इसके अलावा सरकार ने एक और अपील की है। हालांकि सरकार ने अब अपने स्तर पे डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है, एक्टिव फाइंडिंग कैंपेन शुरू कर दी है, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि कितने कोरोना के पेशेंट कहाँ पे हैं, या कितने कोरोना के संक्रमण के उनमें लक्षण दिख रहे हैं, या कितने वो हैं जो उनके संपर्क में आए हैं। तमाम सारी चीज़ों पे सरकार ने अपने स्तर पे कैंपेन शुरू कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का भी ये दायित्व बनता, फर्ज बनता है कि हमारे आसपास अगर कोई नया व्यक्ति किसी विदेशी यात्रा से आया है तो उसकी सूचना जरूर अपने स्वास्थ्य विभाग को या प्रशासन को या दूसरे लोगों को जरूर दें। साथ ही मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको काम है घर से बाहर तब आएं, बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। आप सेल्फी ना लें, आप टहलने ना निकलें, आप अनावश्यक वस्तुओं का भंडारण बिल्कुल ना करें। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हम आपको कोरोना को लेकर अपडेट बताएंगे, और मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूंगा कि आप घर में बने रहिए। बाहर क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, सरकार आपके लिए क्या कर रही है, ये अपडेट बताने के लिए हम घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन आप अपने घर में सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें, बिल्कुल सुखी रहें, ताकि सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, सरकार का ये अभियान जो है वो पूरा हो सके और सरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर ले और कोरोना की जंग को हम जीत सकें।